चलिए जानते हैं द्वापर युग से जुड़ी पुरी के श्री मंदिर महाप्रभु की कहानी। एक ऐसा स्थान जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण के हृदय आज भी धड़कता है। क्या आप जानते हैं कि इस पूरी ब्रह्मांड में एक ऐसी स्थान है जिसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पुरी जगन्नाथ मंदिर की वो रहस्यमयी गाथा जो सतयुग से शुरू होकर कलयुग के अंत तक जाती है। पौराणिक के अनुसार जगन्नाथ पुरी केवल एक मंदिर नहीं है बल्कि एक जीवित तीर्थ स्थान है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ और देवताओं ने पृथ्वी पर अपने निवास स्थान चुने, तब भगवान विष्णु ने इस पुरुषोत्तम क्षेत्र को अपने विश्राम के लिए चुना। इसे शंख क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि ये भौगोलिक आकार एक शंख जैसी समान है। कहानी शुरुआत होती है मालवा के राजा इंद्रद्युम्न से। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु की भक्त थे। उनके मन में भगवान के लिए ऐसी प्यास थी जो साधारण भक्ति से संतुष्ट नहीं थे। वे भगवान को साक्षात देखना चाहते थे, उनके सत्य रूप का स्पर्श करना चाहते थे। एक रात उनके सपने में एक दिव्य संकेत मिला कि नीलांचल पर्वत के कंदरे में भगवान नीलमाधव रूप में विराजमान है और वहाँ भगवान की पूजा गुप्त रूप में कबीले का मुखिया विश्ववसु करता था। राजा ने सबसे चतुर और ज्ञानी विद्यापति को भगवान की खोज में भेजा। विद्यापति के लिए ये केवल एक यात्रा नहीं थी बल्कि ये एक ऐसी परीक्षा थी, उसमें भक्ति और चातुर्य का अनोखा संगम होना था। विद्यापति जब उड़ीसा के घने जंगलों में पहुंचे तो उन्हें उस गुम्फा का पता चला जहां भगवान साक्षात ईश्वर छुपे थे। विद्यापति ने देखा विश्ववसु को हर सुबह वो जंगल की तरफ जाता है, जंगल की तरफ उस गहराई में जाता है। तो वहाँ से विश्ववसु जब लौटता है तो उसके शरीर में ऐसे दिव्य सुगंध आता है जो इस संसार की नहीं हो सकती। तो तब ही विद्यापति समझ गए कि भगवान ईश्वर यहीं कहीं है। तो तब ही विद्यापति ने वहाँ भगवान के पास पहुँचने के लिए विश्ववसु की पुत्री ललिता को उन्होंने शादी कर ली। विद्यापति तो ललिता से शादी कर ली, पर विद्यापति ने ललिता से इसलिए शादी की क्योंकि विद्यापति ने भगवान के पास नीलकंठ के पास पहुंच सके। विद्यापति ने अपने पत्नी से बार बार विनती की विद्यापति को विश्ववसु ने भगवान के दर्शन के लिए लेकर जाए। मुखिया विश्ववसु जानता था यदि बाहरी दुनिया को इस गुप्त स्थान का पता चला तो भगवान यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अपनी पुत्री के आंसुओं के आगे वो हार गया। विश्ववसु ने एक शर्त रखी, तुम्हारी आंखों में 7 रेशमे वाली एक पट्टी लगी होगी। पर विद्यापति चतुर थे, उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ सरसों के दाने मांगे और वो जो टोकरी लेकर जाने वाले थे उस टोकरी में भर दिए। जब विश्ववसु उन्हें पकड़कर दुर्गम गुम्फा की ओर लेकर जा रहा था तब विद्यापति ने रास्ते भर एक एक दाना गिराते गए। उन्हें विश्वास था कि बरसात के बाद इस दाने जब अंकुरित होंगे और पीले फूलों का रूप लेंगे तो तब राजा इंद्रद्युम्न के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। जब गुम्फा के अंदर पहुंचे और पट्टी हटाए गए तो तब भगवान ईश्वर को देखकर विद्यापति की आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ साक्षात भगवान विष्णु नीलमणि की एक ऐसी प्रतिमा के रूप में वहाँ विराजमान थे जिसे निकलने वाला प्रकाश सूर्य को मार दे रहा था। विद्यापति ने वहाँ जाकर पूजा किए और लौट के राजा को संदेश दिए। राजा अपने विशाल सेना और हाथियों के साथ वहां पहुंचे। जैसे ही वो गुफा की ओर खड़े हुए तो वहां सन्नाटा था। गुफा खाली थी क्योंकि भगवान नीलमाधव ने वो स्थान छोड़ के चले गए। राजा को जो उनके सेनाओं के ऊपर गर्व था वो पल भर में मिट्टी में मिल गया। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुमने पल और छल का प्रयोग किया है, इस रूप पे मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, मैं अब दारू के रूप में प्रकट होऊंगा। राजा ने उस वक्त फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें समझ आ गया कि भगवान को आंखों से नहीं आत्मा से देखा जाता है। यहीं से शुरू हुई जगन्नाथ मंदिर की उस निर्माण की जो कलयुग की सबसे बड़ी चमत्कार की गवाह बनी। नीलमाधव की अंतर्ध्यान से राजा इंद्रद्युम्न ने इतने दुखी थे कि वो अन्न पानी छोड़ दिए और समुद्र तट पर गए और बहुत बड़ी तपस्या की जो भगवान विष्णु के नाम लेकर
कई दिनों की कठिन तपस्या के बाद भगवान ने उनके सपने में आके दर्शन दिए और कहा, हे राजन, दुखी मत हो। मेरा नीलमाधव का रूप अभी लुप्त हो चुका है, लेकिन मैं फिर प्रकट होऊंगा। पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल वृक्ष का तनाव तैरता हुआ आएगा। उस पर शंख चक्र गदा का चिन्ह रहे होंगे। वही मेरा नया शरीर होगा, जिसे दारू ब्रह्म कहा जाएगा। अगले ही दिन राजा मंत्रियों के साथ समुद्र तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि विशाल और दिव्य लकड़ तैरता हुआ आ रहा है किनारे पर। उस लकड़ी से ऐसी सुगंध आ रही थी जैसे कि 1000 चंदन के वृक्ष एक साथ महक रहे हो। राजा ने आदेश दिया मंत्रियों से कि ये लकड़ी को राजमहल लिया जाए, क्योंकि इस लकड़ी से भगवान का मूर्ति बन सकेगा। हजारों सैनिकों को काम पर लगाया गया, लेकिन वो लकड़ी अपने जगह से हिली तक नहीं। राजा ने बड़े बड़े हाथियों को जंजीरों से बांधकर उस लकड़ी को घिंचवाया, फिर भी वो लकड़ी वहां से हिली तक नहीं। राजा को फिर एक बार अपनी सीमाओं का आभास हुआ। तब ही उनको भगवान के सपने का एक और बात याद आई। उन्होंने सवर मुखिया विश्ववसु को बुलाने के लिए सेना भेजा और उसने भगवान के प्रति अपने निस्वार्थ प्रेम के साथ वो लकड़ी को स्पर्श किया। वो लकड़ी रुई के समान हल्की हो गई। राजा और विश्ववसु ने मिलकर उस लकड़ी को उठाया और सम्मान के साथ उसे मंदिर निर्माण स्थान पर ले आए। ये घटना हमें सिखाती है कि भगवान को भौतिक शक्ति या सेनाओं से बस में नहीं किया जा सकता। वो तो केवल प्रेम और समर्पण के भूखे हैं। अब चुनौती ये थी कि वो कठोर दिव्य लकड़ी को भगवान का मूर्ति का रूप कौन देगा, क्योंकि कोई भी साधारण यूजर वही कठोर लकड़ी पर चलते ही टूट जा रहा था, जबकि राज्य की श्रेष्ठ मूर्तिकार वो लकड़ी से कुछ कर बना नहीं पाए, असफल रहे। तब राज दरबार में वृद्ध और तेजस्वी ब्राह्मण का प्रवेश हुआ। उनकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। उन्होंने राजा से कहा कि मैं भगवान की मूर्ति का निर्माण कर सकता हूँ, लेकिन उनकी एक कठिन शर्त थी। उन्होंने कहा, मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में कार्य करूँगा। इसके दौरान कभी कोई कमरे के भीतर आएगा, ना कमरे के बाहर कोई झांकने का कोशिश भी करेगा। यदि ये नियम टूटा तो उसी क्षण में ये काम छोड़कर चला जाऊंगा। राजा इंद्रद्युम्न ने ये शर्त स्वीकार कर ली और वो जो वृद्ध ब्राह्मण थे वो स्वयं विश्वकर्मा थे, जो कमरे के अंदर गए। कमरे की दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिए गए। केवल 15 दिनों तक हथौड़े का आवाज़ सेनाओं को सुनाई दे रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे रानी गुंडीचा के मन में भय सृष्टि हुई। 15 दिनों के बाद भीतर से आवाज़ें आने की बंद हो गई। पूरी तरह सन्नाटा छा गया। रानी को लगा कि वो वृद्धा ब्राह्मण बिना भोजन पानी के बिना इतने दिन रहे, कुछ उनके साथ अनहोनी ना हो जाए। ममता और व्याकुल के कारण उन्होंने राजा को विवश कर दिया कि वो दरवाज़ा खोल दे। राजा ने अपनी बच्चन और पत्नी के प्रेम से जूझती हुई वो दरवाज़ा उन्होंने खोल दिए। भीतर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। वो वृद्ध मूर्तिकार गायब था और वहाँ 3 अधूरी मूर्तियाँ खड़ी थी। उन मूर्तियों का ना हाथ थे, ना पैर, ना उंगलियाँ, केवल बड़ी बड़ी आंखें और विशाल मुख थे। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और राजा ने फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें लगा कि प्रभु के प्रकट होने में उन्होंने बाधा डाल दी है। अब दुनिया उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। लेकिन तभी एक गूंज सुनाई दी कि भगवान इसी रूप में कलयुग के दुख को, कष्ट को हरने के लिए आए हैं। मूर्तियों के निर्माण के बाद सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि इन काठ की प्रतिमाओं में प्राण कैसे फूंका जाए। यहीं से शुरू होता है जगन्नाथ मंदिर का वो डरावना और रोमांचक अध्याय, जिसे ब्रह्म पदार्थ का रहस्य कहा जाता है। मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर दी थी, तब उनकी पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार किया गया, परंतु उनका हृदय अग्नि में भी नहीं जला। वो एक जीवित ऊर्जा के रूप में शेष रहा, जिसे आज ब्रह्म पदार्थ के नाम से जाना जाता है। ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये साक्षात भगवान की चेतना है, जो हजारों वर्षों तक ये मूर्ति के अंदर रखी गई है। हर बार ये 19 वर्ष के बाद
जब पुरानी मूर्तियाँ बदल कर नई मूर्तियाँ स्थापित किया जाता है, जिसे नवकलेवर कहा जाता है, तब इस ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति को स्थापित किया जाता है। ये प्रक्रिया जितनी पवित्र है उतनी भयंकर भी है। जिस रात्रि ये कार्य होना होता है उस रात पूरा शहर में सन्नाटा छाया जाता है। उड़ीसा सरकार के आदेश पर पूरी शहर का बिजली काट दिया जाता है। मंदिर के आसपास हजारों सैनिकों का पहरा होता है। कोई भी बाहरी व्यक्ति उस दिव्य ऊर्जा के संपर्क पे ना आ सके। केवल मंदिर के मुख्य पुजारियों को ही मंदिर भीतर जाने की अनुमति मिलती है। भीतर जाने से पहले पुजारियों की आंखों में 7 रेशमे वाली पट्टी बांधी जाती है। उनके हाथों को मोटे कपड़े वाला दस्तानों पे ढांक दिया जाता है। ऐसा ऐसे किया जाता है कि शास्त्रों में लिखा है, यदि कोई भी व्यक्ति उस ब्रह्म पदार्थ को नंगी आंखों में देख लिया तो उसके शरीर के चित्रे उड़ जाएंगे या वो उसी क्षण प्राण त्याग देगा। पुजारी जब पुरानी मूर्तियों से उस पदार्थ को निकालते हैं तो वो अपने अनुभवों से बताते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है उनके हाथों में कोई जीवित प्राणी है। वो धड़कता है, वो गर्म होता है और उसमें ऐसी हलचल होती है कि जैसे कोई हृदय धक धक कर रहा हो। बिना देखे बिना छुए नई मूर्ति के अंदर ऊर्जा को स्थापित कर दिया जाता है। ये इस बात का जीवित प्रमाण है कि जगन्नाथ मंदिर केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि भगवान का चलता फिरता शरीर है। भगवान जगन्नाथ को जगत का नाथ कहा जाता है और मंदिर के भीतर स्थित रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है। यहाँ हर दिन हजारों लोगों के लिए भोजन तैयार होता है, जिसे महाप्रसाद कहा जाता है। यहाँ भोजन पकाने के लिए कोई गैस का प्रयोग नहीं होता। सारे भोजन काठ और चूल्हे पर बनता है और स्वयं माँ लक्ष्मी यहाँ रसोई में देखरेख करते हैं और यहाँ 56 भोग बनता है। यहाँ आग के ऊपर एक 7 बर्तने मिट्टी के बर्तने रखे जाते हैं और यहाँ सामान्य बुद्धि कहेंगे कि पहला नीचे वाला पकेगा, पर पहला नीचे वाला कभी नहीं पकता है। पहला जो ऊपर में होता है, ऊपर का बर्तन पहला पकता है। अगर भोजन बनाते समय कोई अशुद्धि हो जाए तो वहाँ कुत्ते दिखने लगते हैं। अगर वो कुत्ता दिख गया तो वो भोजन को लेकर मिट्टी में दबा देते हैं। वो भोजन अशुद्धि हो जाती है। एक बात और है, मंदिर में आने वाले लोगों का संख्या कभी निश्चित नहीं होती। कभी 10,000 लोग आते हैं तो कभी 10 लाख। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि महाप्रसाद हर दिन एक ही निश्चित मात्रा में बनाया जाता है। हजारों वर्षों की इतिहास गवाह है कि यहाँ कभी भी प्रसाद कम नहीं होता और ना ही कभी व्यर्थ गया। जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं, बचा हुआ प्रसाद अपने आप समाप्त हो जाता है। ये माता अन्नपूर्णा का वो आशीर्वाद है जो इस रसोई को दिव्य बनाता है। जगन्नाथ मंदिर का शिखर और उस पर लगा ध्वज पूरी दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है और इस मंदिर की सबसे ऊपर एक विशाल चक्र है जिसे नील चक्र कहा जाता है। ये चक्र अष्टधातु से बना है और इसे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक माना जाता है। इस चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि आप शहर की जिस भी कोने पे जाओ, मंदिर की चक्र आपकी तरफ ही होगी। लेकिन असली चमत्कार तो उस चक्र पे लगी विज्ञान कहता है कि कोई भी हल्का कपड़ा उसी दिशा में चलेगा जिस दिशा में हवा चल रही है, पर इस मंदिर की ध्वजा विपरीत दिशा पे लहरता है। अगर हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है तो ये विशाल ध्वजा पश्चिम से पूर्व की ओर लहराएगा। आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस बात का भौतिक कारण नहीं दे पाया है कि प्रकृति का नियम यहाँ आकर कैसे बदल जाता है। और एक बात, हर दिन शाम के समय एक पुजारी इस मंदिर के ऊपर चढ़ता है
और पुराने ध्वजा को अलग करके नया ध्वजा बदलता है। बिना कुछ सुरक्षा से वो ऊपर चढ़ता है। ये चढ़ाई लगभग 45 इमारत जैसे ऊंचाई है। कहा जाता है कि एक भी दिन ये ध्वजा बदला नहीं जाएगा तो अगले 18 वर्ष तक ये मंदिर अपने आप बंद हो जाएगा। आप जानते होंगे कि कोई भी मंदिर का परछाई ज़मीन पर गिरता है, पर इस पुरी का मंदिर कभी भी किसी भी कोने पर परछाई नहीं पड़ती है। मंदिर की परछाई भूमि पर कभी नहीं पड़ती है। सारे मंदिरों पर पक्षी कलश पर बैठी हुई दिखती है, पर पुरी जगन्नाथ मंदिर में कभी भी कोई भी पक्षी मंदिर के ऊपर बैठा हुआ नहीं दिखा या उड़ता हुआ नहीं दिखा। और मंदिर के ऊपर कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं गया है। इसे सरकार ने नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया है, फिर भी इसके ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर नहीं जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के ऊपर ऐसी ऊर्जा क्षेत्र है जो पक्षियों और मशीनों को अपने ओर आने से रोकता है। कुछ लोग इसे भगवान का सुरक्षा का कवच मानते हैं और कुछ इसे प्राचीन वास्तु शास्त्रों का चमत्कार। पुरी का ये पुरुषोत्तम क्षेत्र वास्तव में एक ऐसी जगह है जहाँ पृथ्वी की शक्तियाँ ब्रह्मांड की शक्तियों से मिलती है, और शायद इसलिए यहाँ भौतिक विज्ञान का सारे नियम शून्य हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।